हेलो दोस्तों, मैं अनिकेत आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है, यह हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है। आज फिर से हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का एक प्रीवियस ईयर का पेपर का डिस्कस करने वाले हैं। और आज की जो हमारी स्पेशल है, यह हमारी हिंदी का स्पेशल क्लास होने वाली है। देखिए, सेशन भले ही आपका प्रीवियस ईयर का है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग टेस्ट को लगाएं और देखें कि इस प्रीवियस ईयर में आप कितना स्कोर किया है। आप इस प्रीवियस ईयर में जितना ज़्यादा स्कोर करोगे, यकीन मानो आपका एग्ज़ाम में भी इससे ज़्यादा स्कोर देखने को मिलेंगे। तो आज का जो हमारा ये पेपर है, यह हमारा 12/1/2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका मैं शिफ्ट नंबर 3 लेकर आया हूँ। हिंदी में आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको 20 में 20 क्वेश्चन सही करनी होगी, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं और बहुत आसान पूछे जाते हैं। हिंदी में 20 कैसे लाया जा सकता है? तो आपको प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी होते हैं। सभी लोग टेस्ट को कंप्लीट लगाएंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समझ बूझकर काम करना चाहिए। बोल रहा है कि विकल्पों में से चुनकर बताएं कि उक्त वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया है। तो ये ऑप्शंस आपका 2 क्या है, करेक्ट है। ये पूरक क्रिया है। अब ये क्रिया क्या होते हैं, जैसे संयुक्त क्रिया का वह रूप जिसमें कि समान अर्थ वाली या समान ध्वनि वाली क्रिया का संयोग होता है, तो उसे हम लोग पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जाते जाते वे यह भी ले गया, इस टाइप से शब्द आते हैं। जैसे यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए बोला है। विनय के पुस्तक पढ़ी, नहीं, विनय ने पुस्तक पढ़ी। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन वाक्यांश से दिया है। बोल रहा है कि यथासंभव, जहां तक हो सके उसे हम लोग यथासंभव कहते हैं। संभवत का वाक्यांश क्या होते हैं? तो संभवत माने संभव है कि, ठीक है। और यहाँ पे संभव हो, इसका अर्थ होता है जो सकने योग्य हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे 4 नंबर क्वेश्चन से बोला है कि दिए गए शब्द में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। बोल रहा है कि महासागर में कई जगह कूड़े के क्या है, अंबार दिखाई देते हैं। जो आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट होंगे। अगला आपसे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है, यह आपको बतानी है। बोल रहा है कि प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखनी चाहिए। अब यहाँ पे देखनी कैसे होनी चाहिए? तो देखनी ऐसे होनी चाहिए, लिखा हुआ इस टाइप से लिखा हुआ शब्द होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, त्रुटि है। आपका इस टाइप से शब्द यहाँ पे लिखना होता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। और दोस्तों, अभी तक आप हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। यहाँ पे पूछा हुआ है कि कलह के सही पर्यायवाची किसमें प्रयोग हुआ है। देखिए, कलह का पर्यायवाची जो होता है, तकरार होता है, ठीक है, विवाद, ठीक है, कहा सुनी, खटपटा, लड़ाई, इस टाइप से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, विवाद। तो इस टाइप से इसका क्या है, पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की क्या है, उत्तमावस्था के अशुद्ध रूप का प्रयोग हुआ है, ये आपको बतानी है। तो उत्तमावस्था में त और म लास्ट में देखा हुआ होना चाहिए। देखो, जैसे यहाँ पे देखो, त और म है, तो ये तो है आपका उत्तमावस्था है, सबसे ज़्यादा बलवान है। तो इस टाइप से भी आपका शब्द रहते हैं, तो ये उत्तमावस्था होते हैं, ठीक है। आपका सबसे सुंदर जो होते हैं, इस टाइप से भी आपको उत्तमावस्था होते हैं। अब आपको यहाँ पे दिया है कि उसका स्वभाव कोमलतर है। अब यहाँ पे शब्द कौन सा होता है? यहाँ पे होते कोमल, कोमलतम, इस टाइप से शब्द आते हैं, कोमलतम आते हैं। यहाँ पे र जो है, र नहीं होता है, इसी के चलते क्या है, यहाँ पे अशुद्धि है। जो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे 8 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बोल रहा है कि यहाँ पे लोहे के पर्यायवाची इसमें से आपको बतानी है। मैंने लोहे के पर्यायवाची इनमें से कौन कौन से हैं? तो लो है, ठीक है, अयस है, और आपका आहन है। और अब यहाँ पे आपको लाह नहीं है। लाह किसका पर्यायवाची है? तो लाह का पर्यायवाची लाख होता है, चपड़ा होता है, इस टाइप से लाही होते हैं। आप इसको समझ सकते हो। नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के किस सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। अब यहाँ पे जो है, क्षमा किए जाने योग्य का क्या नाम होता है? तो इसे क्षम्य कहते हैं। इस टाइप से आप लोग इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। नंबर क्वेश्चन बोला है कि वाक्य में रेखांकित अंश के लिए
उचित मुहावरे दिए गए विकल्पों में से चुनें। देखो, न माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। अब देखो, कहीं का नहीं रहा मुहावरा का अर्थ होता है घर का न घाट का। तो इस टाइप से इसका मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन को करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम का प्रयोग हुआ है। देखो, अग्रज का मतलब होता है कि बड़ा भाई, तो और अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। तो अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है? करेक्ट है। अब देखो, यहाँ पे अनुज गलती लिखा हुआ है, यहाँ भी देखो अनुज इस टाइप से नहीं लिखा जाता, यहाँ भी देखो अनुज लिख दिया इसको। तो अनुज इस टाइप से शब्द में लिखे जाते हैं, जो ऑप्शन 4 करेक्ट होंगे। आपसे 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट है। उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती। तो इस टाइप से आपका ये क्या है? शुद्ध शब्द है। अब यहाँ पे इस लड़की का चाल ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपको का के जगह पे क्या शब्द आते? की आते, तब यहाँ पे आपका शुद्ध शब्द बनते। इस लड़की की चाल ठीक नहीं है। तो इस टाइप से शब्द आते हैं। यहाँ के हवा पानी खराब है। तो यहाँ पे आपको है इस टाइप से लिखाते, ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ पे आपका बिंदी लगता, तब आपको ये शुद्ध शब्द होते हैं। खुदा की कसम गजब हो गई, गई नहीं होता, यहाँ पे गया होता। तो इस टाइप से आपका शब्द आते हैं कि खुदा की कसम गजब हो गया। इस टाइप से शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपसे 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो उचित समय पर न हो, उसके लिए आपको वाक्यांश बतानी है। उसे असामयिक कहते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि काल्पनिक किसे कहते हैं? ना करने वाला क्या होता है? काल्पनिक होते हैं। और सामाजिक किसे होते हैं? समानुसार होने वाला, उसे सामयिक कहते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि कल्पना जन्य किसे कहते हैं? कल्पना से उत्पन्न, ठीक है, उसको हम लोग कल्पना जन्य कहते हैं। तो इस टाइप से मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित अर्थ को समझाने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। देखो, इज्जत उतारना मुहावरा का अर्थ होता है मिट्टी पलिंद करना। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बोल रहा है कि जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसे हम लोग अनिर्वचनीय कहते हैं। अब यहाँ बात आता है कि अविस्मरणीय किसे कहते हैं? जो भूल जाने योग्य न हो, उसे अविस्मरणीय कहते हैं। यहाँ पे अब बात आता है कि अतुलनीय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना न हो सके उसे अतुलनीय, और तुलनीय जिसकी तुलना हो सके। अब यहाँ बात आता है कि अनुकरणीय किसे कहते हैं? तो अनुकरण करने योग्य, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग इसको समझ सकते हो। और आपसे हिंदी में 5 टे गद्यांश पूछते हैं और बहुत आसान पूछे जाते हैं। सभ्यता वनों में पलकर विकसित हुई है। आदि मानव का जन्म वहाँ हुआ तथा वहाँ के वृक्षों के फल, नेक्स्ट मैं देखता हूँ, वृक्षों के फल खाकर, ठीक है, ही वह बड़ा हुआ। तो इस टाइप से यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट है। भारतीय संस्कृति के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा, नेक्स्ट मैं देखता हूँ, तपोवन में ही रची गई, ठीक है। और आज की स्थिति यह है कि मनुष्य पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए, नेक्स्ट देखता हूँ आपका, नष्ट करने के लिए क्या है? तत्पर हो गया है। अब यहाँ पे बात आता है कि तत्पर का मतलब होता है कि जो काम करने को तैयार हो, उसको हम लोग कहते हैं तत्पर। तो इस टाइप से मैं आपको हिंदी में 20 क्वेश्चंस कराएं दोस्तों, और मेरा ये डेली क्लास चलता है, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं 2024 का आप लोग का आंसर की आने के बाद मैं हिंदी और रीजनिंग का टोटल शिफ्ट का ट्यूशन कराने वाला हूं दोस्तों, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।